ऑलराइट, तो इन ऑर्डर टू इंस्टॉल रिएक्ट, उसको इंस्टॉल, रिएक्ट की एक्चुअली कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, यू हैव टू इंस्टॉल नोड। आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस। तो अगर आपके पास नोड जेएस है तो नोड जेएस के अंदर आता है npm, और npm के थ्रू यू कैन इजीली क्रिएट द रिएक्ट एप्लीकेशंस। ओके, क्योंकि उसको एक सर्वर चाहिए होता है रन करने के लिए, और नोड वो सर्वर प्रोवाइड करेगा जिस पर आपका रिएक्ट एग्जीक्यूट होगा। So first of all, we need to download and install Node.js. Let's go here. Search करना है, download Node.js. You can simply select the version, जो भी latest है वही use करेंगे stable. Then you can select the platform, the Windows, Mac, whatever you are using, and then simply download and install. पहला काम। Now once it is installed, इसके install होने के बाद आपको command prompt पर जाना है and then check npm-v to check कि हाँ npm अपने पास available है या नहीं। तो in my case you can see npm is there. I can also check node-v, तो वो मुझे node का version भी बता देगा। So in my machine I am having node version 20. Okay, so once you have these two things available, you can easily start with the React project. Another thing you need is VS Code. Obviously आप लोगों को कोड करने के लिए VS Code की जरूरत पड़ेगी, तो I hope you all have VS Code as well. So let's go to VS Code and start implementing your project. Okay, तो VS Code में चलते हैं। Now in VS Code directly तो कोड नहीं करना है हमने। First of all we need to open some folder or something, कि उसमें जाकर एक folder open करो, और folder open करके then start doing the code part. All right, let's go to VS Code back. एक folder open करते हैं। So I will, let's say, create a new folder. Let's name it as React Application Development. Enter, enter. इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज द फोल्डर जहां पर मैं अपना सब कुछ कोड स्टोर करने वाला हूँ रिएक्ट के लिए। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड इज अ टर्मिनल। सबसे पहले एक टर्मिनल चाहिए। ओके, लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हम अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग रिएक्ट। अ सिंपल एप्लीकेशन बनानी है, हेलो वर्ल्ड जैसा कुछ चलाकर देखना है, बनाकर देखना है, वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। And in order to do that, you just need to execute one command, npm, npm और npx। देखो दो चीजें हैं अपने पास। Now जनरली ये भी बहुत पूछा जाता है npm और npx में क्या जनरली डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर हम लोग बात करने जाएं कि npm नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं जिसको, तो if you want to handle any dependencies and all, तो आप directly npm यूज कर लेते हो to install packages. It's a package manager bundled with node.js. Simple npm की बात करें अगर, ओके, npm simply stands for node package manager, जो कि आपके पैकेजेस को मैनेज कर रहा है जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो ये एक तरीका है अपने पास npm। दूसरा अपने पास होता है npx। npx क्या है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है, इट्स अ पैकेज एग्जीक्यूटर। तो जब आपको रन वन टाइम कमांड्स करनी है ना, तो आप npx यूज करते हो। सो इट्स अ टूल दैट कम्स विद npm एंड दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द पैकेजेस डायरेक्टली। आप पैकेजेस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हो, देन वी यूज npx। लेट मी मेंशन इट हियर एज वेल, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है npm npx। देयर आर टू थिंग्स। सो npm इज नोड पैकेज manager. Then second thing about npm is कि it is going to manage the dependencies and all. So you will say it's a package manager for JS but bundled with Node. Remember, okay? Then next part is, और क्या बोल सकते हो? It is going to manage the dependencies for you. Okay, dependencies को manage करने के लिए we are going to use this. Keep track of installed packages in a file known as package.json. स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है आपको, इसके थ्रू कर सकते हो। लोकल और ग्लोबल इंस्टॉलेशन करनी है, वो भी इसी के थ्रू कर सकते हैं। देन कम्स npx। सो npx इज बेसिकली नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अब इसका जो मेन काम है वो है कि इट्स अ टूल दैट इज यूज टू एग्जीक्यूट पैकेजेस डायरेक्टली। एग्जीक्यूट पैकेजेस डायरेक्टली।
ओके, फ्रॉम कमांड लाइन। तो कमांड लाइन से जब आपको डायरेक्टली पैकेजेस को एग्जीक्यूट करना है ना विदाउट इंस्टॉलिंग देम ग्लोबली, तो आप npx यूज करोगे उस सिनेरियो में। इसके अलावा लोकल स्क्रिप्ट्स को रन करना चाहते हो, ग्लोबल इंस्टॉलेशन को अवॉइड करना चाहते हो, तो इन ऑल दीज सिनेरियो। तो नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज npx। तो उसके लिए कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसको CRA बोलते हैं शॉर्ट में। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर आपकी एप्लीकेशन का नाम, लेट्स नेम इट एज माय फर्स्ट ऐप। तो ये कमांड आपको कॉपी करनी है एंड पेस्ट ऑन VS कोड। ओके, npx create react app my first app। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो ये जाकर इसने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है माय फर्स्ट ऐप। So it is going to install all the dependencies, modules that are required to launch the React application। कि जब पहली बार आप React की एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पर इंस्टॉल करके आएगा। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो npm npx का डिफरेंस है बहुत बार कंफ्यूज करता है हम लोगों को, बट यू नीड टू रिमेंबर कि हाँ वो एग्जीक्यूटर है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया गया है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। ऑल्सो जब आपको रिएक्ट एप्लीकेशन का ये कोड मिलेगा, तो इसके अंदर आपको ना एक पैकेज डॉट जेसन मिलती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल दैट वी हैव, बिकॉज इट इज द फाइल दैट मैनेजेस योर डिपेंडेंसीज। जितनी भी डिपेंडेंसीज को मैनेज करना है वो पैकेज डॉट जेसन के थ्रू हम लोगों को करके आना है। ओके, सो एप्लीकेशन इज रेडी, इट इज इंस्टॉल्ड। नाउ लेट मी गो टू दिस पैकेज डॉट जेसन, लेट मी शो यू पैकेज डॉट जेसन ने क्या किया है। इट इज शोइंग यू लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। ये पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज, पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक तरीके से, अपनी एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, डिपेंडेंसीज, वर्जन उनके सभी के, क्या क्या कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट, इजेक्ट। तो ये सब अपनी डिपेंडेंसीज के लिए है। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, cd माय फर्स्ट ऐप के अंदर चलना है। अच्छा, जब आपने इंस्टॉल किया था ना, तभी उसने बता दिया था कि cd करके npm स्टार्ट कर देना, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब हमने npm यूज किया है क्योंकि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने एग्जीक्यूट करा था अपनी कमांड को, तो दैट्स व्हाई npx यूज किया था। नाउ वी आर यूजिंग npm स्टार्ट। वंस यू डू npm स्टार्ट, इट इज गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशन सर्वर और ब्राउजर पर ऑटोमेटिकली। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 पर अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है रिएक्ट की। दैट्स इट। नाउ वी कैन सी अवर रिएक्ट इज एग्जीक्यूटेड, हमारा रिएक्ट हो गया स्टार्ट। अब ये स्टार्ट हुआ कैसे? इसने क्या किया, जैसे ही आप npm स्टार्ट करते हो, आपके npm स्टार्ट होने के बाद एक बार इसको गो थ्रू करना है। src और पब्लिक दो फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर अपनी मेन index.html अवेलेबल होती है। index.html हमें पता है क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो html पर ही लिखते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक div बनाया जिसका नाम है रूट, जिसकी आईडी है रूट। ओके, ध्यान से देखना, इसको div id रूट बनाकर रख दिया। इसके अलावा html में और कुछ नहीं है। सब कुछ कहाँ से आएगा, रिएक्ट से आएगा। ओके, तो बस HTML में एक टैग बनेगा जिसका नाम है div, और div की एक आईडी है जिसका नाम है रूट। ऑल राइट, नाउ ये किसके साथ रिलेटेड है, कहीं से कहीं तक कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। अगर आप देखो, देखो इसमें कोई JS लिंक नहीं की हुई है, कुछ नहीं लिंक किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जाता है src के अंदर और वहां से ये जाता है अपनी app.js के पास। दिस इज द मेन फाइल हेयर, app.js। एक्चुअली उसके भी पहले अगर देखो तो एक index.js है। इंडेक्स डॉट एच के साथ मेरी इंडेक्स जेएस कनेक्टेड है। तो अगर आप देखोगे क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, एक रूट एलिमेंट निकाला रूट, वो जो डिव रूट बना हुआ है ना, ये उसी की बात है। और उसके अंदर जाकर उसने एक ऐप नाम का टैग एग्जीक्यूट किया। व्हाट इज दिस ऐप, लेट मी शो यू दिस ऐप। तो ऐप ना एक फंक्शन है। जब मैं इंडेक्स जेएस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अच्छा इतना सारा कोड है ऑलरेडी। ये क्या है, रूट डॉट रेंडर, यानी कि अपने एचटीएमएल के अंदर जाकर रूट वाले डिव के अंदर क्या रेंडर करो, एक ऐप नाम का टैग। तो हमने इस ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है कहाँ से, ये क्या चीज है, जेएस। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस जेएस। जेएस में जाके देखा तो ऐप नाम से एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है एक डिव, यहाँ तक।
और इस div के अंदर क्या है, एक हेडर, इमेज, पैराग्राफ, a टैग, टेक्स्ट एंड ऑल। यू कैन डिलीट दिस होल थिंग, आप इस पूरी चीज को उड़ा दो कि नहीं, मुझे नहीं ये सब रेंडर कराना है, मुझे सिंपल हेडिंग, पैराग्राफ, कुछ भी ऐसा रेंडर करके आना है, बस उतना मुझे बताओ। ओके, इसने तो क्या किया, इसने पूरा सब कुछ ही रेंडर कर दिया। आपने बोला नहीं नहीं, मेरे को इतना कुछ रेंडर नहीं करना, आई जस्ट वांट टू रेंडर समथिंग, एक हेडिंग रेंडर करके आ जाओ। मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड विद रिएक्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। ठीक है, वर्किंग समझने के लिए ये मेरे लिए जरूरी था, बस दैट्स इट। नाउ आई कैन सी कि जब भी मैं कोई चेंजेस करूंगा तो वो कैसे रेंडर होगा। तो आपने कहाँ चेंजेस करने हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर, अपने ऐप नाम के फंक्शन के अंदर यहाँ चेंजेस करके आओ। तो जो भी यहाँ से रिटर्न करोगे वो जाएगा इंडेक्स जेएस के पास और वो यहाँ रेंडर होगा, और ये चीज मुझे अपने ब्राउजर पर नजर आएगी। So this is a basic introduction to the React application environment setup and all.